नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजेश जो है वो 30 इयर्स ओल्ड है, लगभग 30 साल की राजेश की उम्र है और एक जॉब करते हैं एक बड़ी सी कंपनी के अंदर। बच्चा है, अच्छी फैमिली है। अब एक दिन राजेश को लगता है कि उसको पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि राजेश के बारे में ऐसा था कि चूंकि इंजीनियरिंग की थी, अच्छा बैकग्राउंड था, लोगों ने कहा था कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, अच्छी जॉब भी मिल गई। अब चूंकि जॉब करते हुए कुछ समय गुजर चुका है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है, तो दिमाग अब कुछ और भी सोचने को इच्छुक हो रहा है। तो किसी ने कहा कि पीसीएस की तैयारी कर लो। अब उन्होंने पीसीएस तैयारी करना शुरू किया। राजेश को लगता था कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, कर सकता है, बट लाख कोशिश के बाद भी राजेश उस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहा जितना वो पढ़ लिया करता था। जितना वो पहले पढ़ता था उतनी इंटेंसिटी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कोशिश बहुत हो रही है बट पढ़ाई हो नहीं पा रही है। कुछ इस तरह मानिए कि चले तो बहुत लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। चलना तो हो रहा है, थकान तो लग रही है, बट कहीं पहुंच नहीं पा रहे। कुछ ऐसी स्थिति राजेश की रहती है। काफी कंफ्यूजन है, काफी डाउट्स है, मतलब किताबें बहुत सारी ले ली हैं, नोट्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बट स्टिल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है राजेश का। अच्छा, अब यहां पर ये जो प्रॉब्लम है कि जब आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हो भी, समझ में भी आ रहा होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किताबें भी हैं, नोट्स भी हैं, चीजें कोई ऐसा कोई बहुत मुश्किल दिखती नहीं है, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहे। जो कोशिश की जा रही है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसका जो रियल प्रॉब्लम जो है वो आपकी इंटेलिजेंसी नहीं है। मेरा हमेशा मानना है कि इंटेलिजेंसी कोई जैसी कोई चीज नहीं होती। सब लोग नॉर्मल इंटेलिजेंट लोग होते हैं। कोई ऐसा कोई इंटेलिजेंट हो जाना, अगर चलिए मान भी लेते हैं फॉर सेफर साइड, तो 1% लोगों को हटा दीजिए उनको, बाकी 99% लोग जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल जैसे आम लोग होते हैं। हम सब जो है आम लोग जैसे ही हैं, नॉर्मल इंटेलिजेंसी है। प्रॉब्लम है लैक ऑफ फोकस की। ये प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां समझने वाली बात है। जो मेक और ब्रेक कर रही है, जो सफल और असफल के पीछे फर्क डाल रही है, वो है कि लैक ऑफ फोकस। फोकस कितना हो पा रहा है, लैक ऑफ फोकस। फोकस ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, यहां पर फोकस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे वो समझेंगे। दो तरह के होते हैं फोकस। किसी भी काम को करने के लिए दो तरह के फोकस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है शैलो फोकस, ठीक है, और एक होता है डीप फोकस। अब शैलो फोकस क्या चीज है? शैलो फोकस ये है, आप खाना खा रहे हैं, साथ में टीवी चल रहा है, घर वाले लोग बात भी कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि आप किसी भी चीज के ऊपर बहुत डीपली नहीं कर रहे हो, बस आपका फोकस धीरे धीरे करके सबके ऊपर है और सारे काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। आप खाना भी खा पा रहे हो, टीवी भी देख पा रहे हो, बातें भी कर पा रहे हो और सब कुछ आराम से चीजें चल रही हैं। बहुत ज्यादा आप परेशान नहीं हो रहे हो। ये चीज जो शैलो फोकस है, ये मल्टीटास्किंग के काम के लिए आता है। ज्यादातर जहां पर एक ही टाइम पर कई काम करते हैं, मल्टीटास्किंग, वहां पर ये शैलो फोकस चल जाता है, ठीक है। और अमूमन हमारे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि हम लोग शैलो फोकस हमेशा रखते हैं, यानी कि हर चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस है, ठीक ठाक सा फोकस, जैसे काम चल रहा है। लेकिन जो डीप फोकस होता है, वो डीप फोकस इसका मतलब होता है कि हम किसी एक काम को करें और बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ काम करें, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ काम करें। कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई और सेकंड थॉट ना हो, कोई सेकंड काम ना हो, एक ही काम हो। और उसको जब हम करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ, तो उसको बोलते हैं डीप फोकस। जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने डीप फोकस को बारे में बोला है कि डीप फोकस बहुत जरूरी है। 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के एक अमेरिका के बहुत ही रईस आदमी थे जिनका नाम था कार्नेगी। कार्नेगी साहब से पूछा गया कि भाई आपके अमीर होने का क्या रास्ता है, कि आप इतने बिलियनियर हो, क्या कारण है कि आप इतने जल्दी सफल हो गए? आपने तो बहुत ही कम पूंजी के साथ शुरुआत की थी। तो कार्नेगी साहब बोलते हैं कि मेरे सफल होने का, मेरे अमीर होने का एक ही रीजन है, वो ये कि मैं आम आदमी से 5 मिनट ज्यादा फोकस कर पाता हूं। यानी कि आम आदमी अगर 1 मिनट पर किसी काम पर 1 मिनट फोकस करता है, तो मैं 5 मिनट ज्यादा यानी 6 मिनट फोकस कर पाता हूं। बस यही सफलता का राज है। मात्र 5 मिनट अगर आप किसी काम पर ज्यादा फोकस करते हैं, डीप फोकस करते हैं, आपके रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी है,
शैलो फोकस नहीं करना है, फोकस करना है डीप फोकस। खासकर पढ़ाई के मामले में, पीसीएस की पढ़ाई में आपको आप एक ही टाइम पर रहकर मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। कि देखिए जैसे राजेश है कि अब पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसी बीच बच्चे भी आ गए, बच्चे भी जो है उनके साथ खेलने लगे, सामने रखा है मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल भी देख रहे हैं आप, ठीक है, लैपटॉप भी खुला हुआ है तो देख रहे हैं, स्कोर भी देख रहे हैं कि मैच चल रहा है तो उसको भी देख रहे हैं या कोई और चीज। तो जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, ये मल्टीटास्किंग है, आप देखोगे कि आपका जो फोकस है वो स्विच करता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, और शैलो फोकस रहता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे जो खराब चीज होती है वो ये होता है कि टाइम निकल जाता है। टाइम तो निकल ही रहा है, ठीक है, मेहनत चलिए थोड़ी 19-20 मान लेते हैं आप, सुख लेते हैं, लेकिन जो टाइम है वो बड़ा वेस्ट होता है। कि आपने पढ़ाई की, आपने सो कॉल्ड लगा के पढ़ाई तो कर रहे हो, बट वो पढ़ाई रिजल्ट नहीं दे रही है, क्योंकि बहुत शैलो पढ़ाई है, हल्की पढ़ाई हो रही है, गहराई में पढ़ाई नहीं हो रही है, हल्की पढ़ाई हो रही है। क्योंकि एक ही टाइम पे आप बच्चे भी देख रहे हो, लैपटॉप भी खुला हुआ है, मोबाइल भी है, किताबें भी हैं, तो आप ज्यादा फोकस कर ही नहीं पा रहे हो। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, हमें डीप फोकस करना है। हमें एक टाइम पर एक ही जगह पर एक ही काम करना है, एक वक्त पे एक काम करना है। और ये डीप फोकस की बात करते हैं तो देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे आपने टेबल लिए, ठीक है, आपका टेबल, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि जितनी किताबें हैं आप सब डाल दो लाइब्रेरी अपने अलमारी के अंदर, ठीक है, एक ही किताब बाहर निकालिए जिसको फॉलो करते हो। उस किताब, एक टाइम पर एक ही किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए, एक टाइम पर एक ही किताब टेबल पे होनी चाहिए, और आप उसको पढ़ रहे हो। डिस्ट्रैक्शन करने के लिए कोई नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी किताब भी नहीं होनी चाहिए, कोई मोबाइल भी नहीं होना चाहिए, और ना कोई बात करने वाला होना चाहिए। तब तो आप जो है वो डीप फोकस होकर पढ़ पाएंगे। अब यहां पर देखिए, ये डीप फोकस की जो कहानी है ना, इसको समझते थोड़ा सा और गहराई में आके कि जो डीप फोकस है, अब चूंकि आप जॉब करते हो, फैमिली भी है, तो ऐसा संभव नहीं है आपके साथ कि आप 2-2, 3-3 घंटा जो है वो डीप फोकस कर पाओ। करना क्या है, लेट सपोज आप कंफर्टेबली आराम से, लेट सपोज आप 30 मिनट्स का समय निकाल लेते हो। आपने बोला अपनी वाइफ से कि देखो ऐसा है, मैं कमरे में जा रहा हूं पढ़ने के लिए, दूसरे कमरे में पढ़ने जा रहा हूं, 30 मिनट ले जाऊंगा मैं, ठीक है, इस 30 मिनट में ना मैं मोबाइल यूज करूंगा, ना बच्चों को तो मुझे कुछ मेरी तरफ भेजना, ना मुझसे बात करना, ठीक है, कोई जरूरी काम हो 30 मिनट के लिए रोक देना। आप क्या करते हो, 30 मिनट तक डीप फोकस करके पढ़ाई करते हो, मात्र 30 मिनट पढ़ते हो, ठीक है। 30 मिनट के बाद ब्रेक लीजिए, बाहर आइए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, जो अगर कुछ काम बीच में आ गया उसको कीजिए, और फिर कोशिश कीजिए कि दोबारा जब ऐसा एक शेड्यूल बनाओ कि दोबारा से आप 30 मिनट का आप कर लो। अब ये जो है, ये मैंने पाया कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि जॉब करते हैं, फैमिली है और उसका पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए संभव नहीं है कि एक ही टाइम पर वो लगातार 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहा होता है, हैपनिंग्स होती हैं, तो संभव नहीं होता है कि वो एक सिटिंग में पढ़ पाए। अगर पढ़ पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ब्रेक के साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स कर लिया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हर चीज आपको देखनी है। तो बाहर आए, थोड़ा देखा, फिर वापस चलेगा, डीप फोकस करने चलेगा, ठीक है। लेकिन जब भी पढ़ें, डीप फोकस के साथ पढ़ें, और आप देखोगे कि कम एनर्जी, कम समय में, कम एनर्जी और कम एफर्ट के साथ आप जो है बेहतर रिजल्ट दे देंगे, बेहतर रिजल्ट दे देंगे। लोग कहते हैं मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, अगर आप डीप फोकस करते हैं तो आप 4 से 5 घंटे के अंदर भी उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। ये 30 मिनट डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है, आप 15 मिनट से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 अपने कंफर्टेबल जोन से शुरू कीजिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आप जो कर सकते हैं वो शुरू कीजिए। 15 मिनट कर लिया, फिर 30 मिनट करिए, फिर 35 मिनट, 40-45 मिनट कीजिए, फिर 1 घंटा कीजिए। कोई ऐसी जबरदस्ती हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन आप शेड्यूल बनाइए कि जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो टेबल पे एक ही किताब होगी, ठीक है, कोई लैपटॉप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, किसी से बात करने वाला नहीं, फुल्ली हाई एनर्जी के साथ में उसी टॉपिक के अंदर डूब के पढ़ूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे 5 ही मिनट पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ेंगे तो डीप फोकस होकर पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। और आप देखोगे कि चीजें बेहतर होंगी, कम समय में भी आप ज्यादा रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ने से क्या होता है, गहराई में कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको चीज दिखाता हूं। जब डीप फोकस, ये स्टूडेंट्स ने, ये सब जितने ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ते हैं यहां पर, और आप इनके नोट्स हैं, ठीक है, ये सब के सब जो हैं जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके साथ ही काम है। तो उन सबको मेरे एक कोशिश रहती है कि आप अपना टाइम शेड्यूल निकालकर कम समय में डीप फोकस होकर नोट्स बनाकर आप सेंड करें और पढ़ाई करें। ज्यादा नहीं पढ़ना, पढ़ना कम है,
पढ़ाई कम करनी है बट डीप फोकस होकर पढ़ाई करनी है। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब ये चीजें आपसे अगर हो पा रही हैं, अगर आपसे हो पा रही हैं, खुद कर लीजिए, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई मॉनिटर करने वाला होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, कोई दिक्कत होना चाहिए, तो उसके लिए आप जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्या किया, यहाँ मॉनिटर करने का एक तरीका होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइफ में अकेले नहीं हो पाता है, चीजें देखने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन तब भी चाहिए होता है कि एक साथ में कोई हो जो कि हमें मॉनिटर करता रहे, लगातार हमारी जो है प्रोग्रेस को मॉनिटर करता रहे, प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। तो वो होता है कई बार हम यहाँ पे लिखा कि हम सिर्फ ब्रांड्स के पीछे भागते हैं। मैं बार बार ब्रांड्स का नाम लेता हूं क्योंकि आज की दुनिया में दिखावा इतना ज्यादा है, लेकिन आपको शायद इतनी बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत है नहीं। आपकी समस्याएं बहुत छोटी हैं और आप उसको पर्सनल लेवल पर उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको बहुत तामझाम नहीं चाहिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए, आपको बहुत कुछ बड़ा कुछ ऐसा कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। अगर आप छोटे छोटे चेंजेस करते हो वो भी बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। तो ब्रांड्स की चकाचौंध में ना जाकर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम देखिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप सच दिक्कत आपकी है क्या आपकी। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उसका सोल्यूशन भी आप देख पाओगे। अभी मैं क्या देखता हूं कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं, वो एक भीड़ की तरह भाग रहे हैं और लगता है कि हमारी समस्या का समाधान वो कर दें। एक बार भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, एक बार भी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की कि हाँ यार हमारी समस्या है क्या। नोट्स हमारी समस्या है, फोकस हमारी समस्या है, पढ़ाई ना हो पाने समस्या है, क्या समस्या है। बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है। आप भागते रहोगे, आज इसके पीछे भाग रहे हो, कल किसी और के पीछे भागोगे, लेकिन वो रुकेगा नहीं। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे, किसी से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ बदलाव नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया फोकस, आपको अल्टीमेटली इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है, जहां पर आपको एक सही मॉनिटरिंग होकर काम कर सके। खुद आप मॉनिटर कर सकते हो, आपकी वाइफ मॉनिटर कर सकती है, ठीक, हस्बैंड मॉनिटर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हो जाए घर में बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है पर्सनल हेल्प लीजिए, यहाँ पे काम कीजिए। मैंने आपको तरीका बता दिया है, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, डीप फोकस का काम करेंगे। कम, जैसे कि आप जॉब से आते हो, आपके पास मात्र 1 घंटा ही है, तो मैं चाहूंगा कि आधे आधे घंटे के 2 स्लॉट्स ले लिए जाएं, कि कम से कम आधे आधे घंटे डीप फोकस होकर पढ़िए। और यकीन मानिए जब आप डीप फोकस होकर पढ़ेंगे रिजल्ट बेहतर आएगा। मॉनिटरिंग हम करेंगे कि आपने क्या आधे घंटे के स्लॉट में क्या, अच्छा जब आधा घंटा अच्छा परफॉर्म कर ले जाओगे तो हम आपको आधे घंटे या 45 मिनट बोलेंगे, कुछ करेंगे आपको कि हाँ अब 45 मिनट्स को आप देख लो, और वहां से काम हो गया तो 50 आप 1 घंटा देख सकते हो। इस तरह से आपकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर जो है ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है आपका, जो हेल्पिंग हैंड है, वो इसी काम के लिए है, जो ये डिजाइन किया गया है कि आपको ठीक से मॉनिटर कर पाए। ठीक है, नोट्स के माध्यम से आप हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन होता है, फोन मैसेज करके आता है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको मैसेज किया जाता है, कॉल की जाती है, नहीं हो वहां पर करोगे तो जो गार्जियन होते हैं उनको कॉल किया जाता है कि एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया जाए, आपको एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, आपको सही डायरेक्शन में रखा जाए, जिससे कि आप एक बेहतर रिजल्ट दे पाओ। ठीक है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा हेल्पिंग हैंड वाला। इसकी एक छोटी सी फीस है 2500 रुपए, जो कि लगभग 12 महीने 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। कंटेंट आपका रहता है, मटेरियल आपका रहता है, उसमें सिर्फ आपको सही डिसिप्लिन करना और एक सही ट्रैक पर लेकर आना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। किताबें तो आप खरीद के लिए आते हो, लेकिन पढ़ा कैसे जाए, पढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो जो मन विचलित हो रहा है उस समय तो कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए ना, एक कोई डंडा लेके खड़ा होना चाहिए ना, वो सब करें उसके लिए है। तो इसके लिए आप कॉल या 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां से आप जाके नंबर ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, 2024 के लिए भी टाइम है, 2025 के लिए भी टाइम है, पूरा टाइम है आपके लिए और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी तक आपने अपनी मर्जी से की है, एक बार कुछ बदल के देखिए, शायद बेहतर रिजल्ट आए। जो छोटी छोटी गलतियां आपसे हो रही हैं, जो लूप होल्स हो रहे हैं, जो लीकेज हो रही है, वो ना हो पाए। अगर आपने वो बंद कर दिया, देखिए कि रिजल्ट्स बेहतर दिखेंगे, आपको दिखेंगे। एक बार कोशिश कीजिए, एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एक बार कुछ बदलिए, कुछ बदलने की कोशिश कीजिए। खुद हो पा रहा होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो बदलिए कुछ। अल्टीमेटली क्योंकि समय अनंत नहीं है, समय लिमिटेड है। जो आज आपको समय मिल रहा है, आपको लगता है समय मेरे पास है, तो समय को कदर कीजिए। हो सकता है जितना समय आज आपको मिल रहा है, साल भर 2 साल के बाद उतना समय भी ना मिले आपको, तब चीजें बद से बदतर हो जाए। तो अभी आज से बदलने की कोशिश कीजिए, बदलिए। अगर आपको लगता है यहां से जुड़ के बदल सकते हैं, आप बदलिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। इसे पूरा आपको मैंने बाकी आपको एक प्रोसेस बता दिया है। खुद हो पाए, फिर से कह रहा हूं, खुद हो पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है आप यहां पे आइए, कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।